श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग। अध्यात्म जगत की वो धुरी है जिस पर संपूर्ण व्यावहारिक जीवन टिका हुआ है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों के बारे में बताया था। लेकिन वहां ज्ञान और बुद्धि की प्रधानता देखकर अर्जुन के मन में एक गहरा अंतर्द्वंद पैदा हुआ। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म की आवश्यकता क्या है? यहीं से कर्मयोग का जन्म होता है। यह अध्याय केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की जिम्मेदारियों और मानसिक शांति के बीच संघर्ष कर रहा है। इस अध्याय की प्रस्तावना में हम तीन मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। एक, पलायन बनाम पुरुषार्थ। मनुष्य अक्सर कठिनाइयों से भागने को वैराग्य समझ लेता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हाथ पांव रोक लेने से कोई सन्यासी नहीं बनता। 2, प्रकृति का दबाव। जब तक शरीर है, सांस लेना, सोचना और क्रिया करना प्रकृति के अधीन है। इसलिए अकर्म नॉन एक्शन एक भ्रम है। 3, यज्ञीय भावना। कर्म को स्वार्थ से निकालकर सेवा और समर्पण में कैसे बदला जाए, यही इस अध्याय का प्रवेश द्वार है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मंदिर में बैठकर माला जपना जितना पवित्र है, उतनी ही पवित्रता के साथ एक सैनिक का सीमा पर लड़ना या एक कर्मचारी का अपना कार्य ईमानदारी से करना भी योग हो सकता है। अध्याय 3, कर्मयोग, एक विस्तृत मीमांसा। 1, अर्जुन का संशय और जिज्ञासा। श्लोक 1 से 2। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन पिछले अध्याय सांख्य योग के उपदेशों से भ्रमित है। श्री कृष्ण ने वहां बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा की थी, लेकिन साथ ही अर्जुन को युद्ध जैसा घोर कर्म करने को भी कहा। अर्जुन का तर्क, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे इस हिंसक युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है? दार्शनिक गहराई। यहां अर्जुन सन्यास, कर्मों का त्याग और कर्म के बीच उलझा हुआ है। वो सोचता है कि शांति और ज्ञान केवल हिमालय की गुफाओं में मिल सकते हैं, रणभूमि में नहीं। 2 निष्ठाएं, सांख्य और योग। श्लोक 3 से 8। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में आत्म साक्षात्कार के 2 मार्ग पहले ही बताए गए हैं। 1, सांख्य योग, ज्ञानियों के लिए जो विवेक और विचार द्वारा सत्य को खोजते हैं। 2, कर्म योग, योगियों के लिए जो निष्काम भाव से कर्म करते हुए सत्य तक पहुंचते हैं। मुख्य शिक्षा, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। श्लोक 4। अर्थात कर्मों को शुरू न करने से कोई नैष्कर्म्य, कर्म शून्यता को प्राप्त नहीं होता, और न ही केवल कर्मों के त्याग, दिखावे के संन्यास से सिद्धि मिलती है। 3, कर्म की अनिवार्यता। श्लोक 5 से 9। भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तामस, हर किसी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। मिथ्याचार, जो व्यक्ति इंद्रियों को तो रोक लेता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह पाखंडी या मिथ्याचारी कहलाता है। श्रेष्ठ मार्ग, मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। 4, यज्ञ चक्र और सामाजिक उत्तरदायित्व। श्लोक 10 से 16। यहां श्री कृष्ण यज्ञ की अवधारणा को व्यापक रूप में समझाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा को रचा और कहा कि यज्ञ के द्वारा ही तुम्हारी उन्नति होगी। सहयोग का सिद्धांत, मनुष्य देवताओं, प्रकृति की शक्तियों को पुष्ट करे और देवता मनुष्य को। ये परस्पर सहयोग ही समृद्धि का आधार है। चक्र का पालन, वर्षा से अन्न, अन्न से प्राणी और कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। जो इस चक्र का पालन नहीं करता और केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीता है, उसका जीवन व्यर्थ है। 5, महापुरुषों का आचरण और लोक संग्रह। श्लोक 17 से 26। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यद्यपि आत्मज्ञानी पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि वह स्वयं में ही तृप्त है, फिर भी उसे कर्म करना चाहिए। क्यों? लोक संग्रह के लिए। आदर्श की स्थापना, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। श्लोक 21। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। स्वयं भगवान का उदाहरण, श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, न ही मुझे कुछ पाना है, फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूं।
यदि मैं कर्म न करूं तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। 6. प्रकृति और अहंकार। श्लोक 27 से 30। भ्रम का मूल कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्लोक 27। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित मनुष्य मानता है कि मैं करता हूं। मुक्त होने का तरीका यह है कि अपने सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर दिया जाए। 7. स्वधर्म का महत्व। श्लोक 31 से 35। ये इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वधर्म बनाम परधर्म। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। श्लोक 35। अपना धर्म, स्वभावगत कर्तव्य, चाहे दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, दूसरे के सुचारू रूप से किए गए धर्म से कहीं श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म भय पैदा करने वाला है। 8. पाप का मूल कारण, काम और क्रोध। श्लोक 36 से 43। अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती लगा रहा हो। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम, इच्छा और क्रोध शत्रु की पहचान। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये ज्ञान को ढक लेता है, वैसे ही जैसे धुएं से अग्नि या धूल से दर्पण ढक जाता है। काम के निवास स्थान, इंद्रियां, मन और बुद्धि। विजय की विधि, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर बुद्धि द्वारा मन को स्थिर करो और उस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। निष्कर्ष, कर्मयोग का सार भगवद गीता का 3रा अध्याय हमें सिखाता है कि पलायनवाद, एस्केप, धर्म नहीं है। कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना ही असली योग है। जब हम फल की चिंता छोड़कर, कर्ता होने के अहंकार को त्याग कर और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर कर्म करते हैं, तो वही कर्म हमें बंधन से मुक्त कर देता है। अध्याय 3 की मुख्य सीख। 1. कर्म करना स्वभाव है, उसे त्यागना असंभव है। 2. स्वार्थ के लिए किया गया कर्म बंधन है, सेवा के लिए किया गया कर्म मुक्ति है। 3. अपने स्वधर्म को पहचानना और उसे पूरी निष्ठा से निभाना ही सच्ची पूजा है। अध्याय 3 का समापन एक महान मनोवैज्ञानिक सत्य के साथ होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म स्वयं में बंधन नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे छिपी कामना, डिजायर, बंधन है। निष्कर्ष के मुख्य सूत्र। शत्रु की पहचान। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने काम, लस्ट, एक्सेसिव डिजायर को सबसे बड़ा शत्रु घोषित किया है। ये वो अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती और विवेक को ढंक लेती है। पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ सेल्फ। श्री कृष्ण एक स्पष्ट मार्ग देते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। जब मनुष्य अपनी पहचान उस सर्वोच्च आत्मा से कर लेता है, तो वो कर्म करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता। स्वधर्म की विजय। उपसंहार हमें ये बोध कराता है कि हम दूसरों की नकल करने के लिए नहीं, बल्कि अपना स्वधर्म, यूनिक पर्पस जीने के लिए पैदा हुए हैं। अंतिम संदेश। कर्मयोग का सार यह है कि हमें फल का त्याग नहीं करना है, बल्कि फल की आसक्ति, अटैचमेंट टू द रिजल्ट का त्याग करना है। यह अध्याय हमें एक कर्मठ योगी बनाता है, जो संसार में रहते हुए भी संसार के विकारों से अछूता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता।